नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक रो। कोरोना ख़त्म हो चुका है, लोगों के मास्क उतर चुके हैं, लेकिन जब कोरोना काल था तब भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क पहनने पे विरोध किया था और वैक्सीन का भी विरोध किया था, उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनमें से एक हैं डॉक्टर तरुण कोठारी। आज डॉक्टर तरुण कोठारी की पटियाला हाउस कोर्ट में डेट है, जहां पर उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है। जब वो बंगला साहब में कोरोना काल में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बंगला साहब के सामने बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कोई भी मास्क ना पहने, कोई भी वैक्सीन ना लगवाए। तो वो वीडियो जो है वो वायरल हो गया था। उस वीडियो को वायरल होने के बाद क्राइम ब्रांच ने जो साइबर सेल है उन्होंने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब केस पटियाला हाउस कोर्ट में है। जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो उस केस में सच न्यूज़ 24/7 भी एक विटनेस है, क्योंकि सच न्यूज़ 24/7 ने इसकी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी कवरेज की थी। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो किसी ने उसको वायरल कर दिया था, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। तो आज हम यहाँ पे पटियाला हाउस कोर्ट में हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए हैं और वहाँ पे क्या हुआ है, कौन सी डेट लगी है या क्या मामला दर्ज हुआ है, हम बात करेंगे अभी डॉक्टर तरुण कोठारी से। सर, डॉक्टर तरुण कोठारी हैं, हम बात करते हैं आज पटियाला हाउस कोर्ट में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस संदर्भ में आज डेट थी, क्या हुआ है सर? क्या डेट आज में हुआ है क्या सर? आज हमको यहाँ पर अपीयरेंस थी हमारी और जज साहब ने पूछा कि क्या आप लोग बहस के तैयार हो, तो हमारे वकील साहब ने बोला कि हम बहस के लिए तैयार हैं। और जब साहब ने देखा कि सामने वाले जो वकील थे वो नहीं आए थे, तो नेक्स्ट डेट दी है बहस के लिए। कौन सी डेट दी है? 26 जुलाई। 26 जुलाई। आप पहले थोड़ा संक्षेप में बताइए कि मामला क्या है। देखिए, मामला ये है कि पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर सरकारों ने अनावश्यक रूप से मास्क को कंपलसरी किया, खासतौर से दिल्ली की सरकार ने, जबकि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मास्क मैंडेटरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मास्क के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके पास हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारे स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़ है। उसके हिसाब से ये साबित होता है कि मास्क जो है इट इज़ डेंजरस टू हेल्थ, किसी को भी मास्क नहीं पहनना चाहिए। तो एज ए सिटीजन और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तरदायित्व मेरा ये जिम्मेदारी है कि कोई मुझसे पूछे कि मास्क के क्या साइड इफेक्ट है तो मैं बताऊँ। एज ए डॉक्टर और एज ए सिटीजन मेरा ये जिम्मेदारी है कि जनता को बताऊँ कि मास्क के क्या साइड इफेक्ट है। आपने प्रोटेस्ट किया था कोई? तो जहाँ भी लोग हमें मिलते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि भैया जब कोई पूछता है कि मास्क के क्या साइड इफेक्ट है, तो हम बताते हैं कि मास्क के ये साइड इफेक्ट है। इससे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपरकेपनिया। हाइपरकेपनिया मीन्स द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन का मतलब कम होना। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर क्रिएटिंग ए कैंसर। कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है कि ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाना। इसके साथ साथ मास्क के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो हमने काफ़ी मेंशन किए हैं। ये सब चीज़ें हमने जनता को बताई, समय समय बताई। उसी चीज़ को लेकर के क्राइम ब्रांच ने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। वीडियो वायरल हो गया था वो। हाँ, वीडियो उसी की आज सुनवाई थी, वो आज हम बात करें। आपने वैक्सीन का भी विरोध किया था और कर भी रहे हैं वैक्सीन की। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं वैक्सीन का विरोध? किसी को भी लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात साबित हो चुकी है कि लाखों लोगों की वैक्सीन से मृत्यु हुई है और भारत के अंदर भी हुई। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठी है कि लोगों की मृत्यु हुई है और ये वैक्सीन अनावश्यक है। इस वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये पूरा एक इंटरनेशनल गेम है, ये पूरा एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के हिसाब से पूरे देश और दुनिया के अंदर लोगों को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। तो इसका हमने विरोध पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं और आगे वाले आने वाले टाइम में भी करेंगे। वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? वैक्सीन से बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ तक कि 14 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को, 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है।
मेरे ख्याल से आपने अपने जीवन में किसी बच्चे को नहीं देखा होगा कि जो 14 वर्ष का हो उसको हार्ट अटैक आ गया हो, लेकिन आज की तारीख में ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जहाँ पर कि 14 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ब्लड क्लॉट अगर हार्ट के अंदर होगा तो हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन के अंदर होगा तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, बॉडी में किसी पार्ट्स में होगा तो वो पार्ट डैमेज होगा। इसके अलावा जो न्यूरोसाइकेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, इसके अलावा जो साइकेटिक डेवलपमेंट बच्चों का वो प्रभावित होगा। तो वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट अगर लिस्ट निकाल के देखेंगे, जो कंपनी वैक्सीन बनाती है उनकी वेबसाइट पर कई तरह के साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, तो अगर आप वो सब देखेंगे तो बहुत साइड इफेक्ट है वैक्सीन। डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। एक भी केस, कोई मामला आप बताइए जो दर्ज हुआ हो जिसमें वैक्सीन से मौत हुई हो। ये मामला आप कह रहे हैं कि लाखों मौतें हुई हैं, पार्लियामेंट में उठा है, खुद पार्लियामेंट में स्वीकार किया गया कि 1000 से ऊपर मौतें हुई है। पार्लियामेंट की हियरिंग में ये बात सामने आई है। हाँ जी। और रिपोर्टिंग की जहाँ तक बात है कि सरकार ये कहती है कि 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है जहाँ पर साइड इफेक्ट की आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपको नंबर पता है? नहीं, मालूम नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम किसी को है। नहीं मालूम है। सरकार कह रही है कि हमने एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है जहाँ पर आप वैक्सीन के साइड इफेक्ट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई नंबर सरकार ने जनता को बताया ही नहीं है। तो जब बताया नहीं तो जनता कहाँ जाके शिकायत दर्ज कराए? तो ऐसी स्थिति में आप अखबारों में पढ़ते हैं, डेली कटिंग्स आती है कि इतने सारे लोग मर गए वैक्सीन से। तो वैक्सीन से हिंदुस्तान के अंदर कई हज़ार लाख मौतें हुई है। आप तो डॉक्टर हैं, ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉटिंग की वजह से पैरालिसिस के भी केसेस आ रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस आपकी नज़र में आए हों? डेली केसेस आ रहे हैं, मेरे पास डेली फोन आते हैं, किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी के घर में डेथ हो चुकी है, इस प्रकार के तो डेली केसेस आते हैं। तो आप पब्लिक को क्या सलाह देना चाहेंगे? पब्लिक को हम सलाह देंगे कि ये जो मास्क है ये आवश्यक नहीं है। नंबर 1, मास्क लगाने से खतरे ज़्यादा है। आपको मास्क लगाने से कोई बचाव नहीं होने वाला किसी चीज़ का। अब तो कोरोना चला गया, मास्क वैसे भी उतर गए हैं। वो देखो मास्क लगा रखा है ना, वो लगा रखा ना मास्क। उनसे पूछिए, ये पब्लिक उनसे पूछिए भी किस वजह से लगा रहे हैं। मीडिया वालों ने पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बना रखा है। अभी आप कह रहे हैं कोरोना चला गया क्योंकि उन लोगों ने मेट्रो में देखिए, है ना। तो अभी नहीं, हो सकता है उन्होंने पॉल्यूशन की वजह से लगाया हो। वो तो ठीक है, अगर पॉल्यूशन से लगाया तो 2018 के अंदर पॉल्यूशन था, 17 में था, तब तक नहीं लगाया। हाँ जी। आज क्यों लगाया? वो तो एक बात कहने वाली बात है कि हमने इस वजह से लगा दिया है। पोल्यूशन है, लोग ये तो बोलते हैं मास्क आदत हो बिल्कुल गई नहीं है। लगाना है, वैक्सीन नहीं लेना है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए किसान आंदोलन के अंदर लाखों लोग थे, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, बगैर मास्क के, बगैर वैक्सीन के, कोई नहीं मरा। और जो डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, जो मास्क पहन रहे हैं, जो वैक्सीन लगा रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो तो नहीं मर रहे हैं। ये इससे साबित होता है कि ये एक महामारी झूठी थी, नकली थी। तो डॉक्टर साहब, अभी भी आप विरोध कर रहे हैं, जबकि आपके खिलाफ मामला भी यही दर्ज हुआ है कि आपने विरोध किया था इसका। मुझे एक बात बताइए, सत्य बोलना क्या गुनाह है? हाँ जी। अगर मैं मतलब आप अपनी बात पे कायम है? मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर 100 लोग झूठ बोलेंगे और एक आदमी अकेला हो और आप बोले जी आप तो अकेले हो, तो अकेले होने से क्या होता है? सत्य अकेले नहीं है, अकेले नहीं है। सर, आज तो अकेले नहीं है, आज तो देखो इतने लोग सत्य खड़े तो हैं सत्य आपके है। अकेले नहीं है जी। सत्य तो सत्य आज है। जितने लोग खड़े हैं सब बिना तो वैक्सीन ये वाले लड़ाई हैं, कब मास्क तक वाले जारी रहेगी सर? ये लड़ाई जारी जब तक रहेगी सच ऊपर नहीं आ जब जाएगा। तक देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं। जब तक वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाले को और उनको वापस मुआवजा नहीं मिलेगा, जिनके मास्क के चालान कटे वापस, जब तक उनका मुआवजा वापस नहीं दिया जाएगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आपके यहाँ काउंसिल भी आए हुए हैं? हमारे कौन हाँ जी सर, आप बताइए, आज जो मामला दर्ज हुआ है उसमें एक डेट थी, तो क्या कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई सर? आप पहले अपना नाम बताइए सर। मैं एडवोकेट साहिल गोयल। हाँ जी सर, क्या प्रोसीडिंग देखिए, हुई? आज हमारा डिस्चार्ज के लिए मैटर लगा हुआ था। आपका सेक्शन जो है इसमें 239 और सेक्शन 340 एज पर CRPC रेड विद सेक्शन 195 सॉरी। तो इसमें जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ था। साथ साथ में जो सरकार ने, ये जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है सेक्शन 188 के तहत। इसमें एक कंप्लेंट देनी बनती थी, वो कंप्लेंट आज तक दर्ज नहीं हुई। विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है मामला दर्ज कर दिया गया था, और ये धाराएं बनती ही नहीं हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी जो हैं, एज पर आर्टिकल 51, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ का निर्वहन कर रहे थे। बीइंग ए डॉक्टर, पीपल वर आस्किंग हिम what are the side effects of the mask and what are the side effects of vaccines. So it was his duty to let them know about the ill effects of these medical implants or medical products being used like facial mask and vaccines. तो उसी के लिए लोग बता रहे थे वहाँ पे। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। और सरकार का ये सेक्शन 177 लगाना, ये कहना कि इन्होंने अबेटमेंट किया लोगों के साथ मिलके, ये सरासर झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगला पॉइंट इसमें ये था कि 269 जो इन्होंने कहा लगाया है कि व्यक्ति ने जो है किसी प्रकार की बीमारी फैलाई है। अभी तक हमारे पास कोई भी सबूत जो है स्टेट इस चीज़ को प्रोवाइड करने के अंदर जो है नाकामयाब रही है। कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इन्होंने कोई बीमारी फैलाई हो। तो इस चीज़ों के तहत हमने जो है डिस्चार्ज के लिए लगाया हुआ था। अगली तारीख जो है 26 जुलाई की पड़ी है इसके अंदर, और उस डेट के ऊपर जो है इसकी बहस होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ मूव किए हुए हैं, जिसके अंदर की ये जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इस मास्क के, इंक्लूडिंग हाइपरकैप्निया जिसको कहते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स और ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ भी लगाई हैं हमने। मोर देन 47 स्टडीज़ हैं इसके अंदर, जो कि बताती हैं कि मास्क के क्या है नुकसान है, फ़ायदे नहीं है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपने रिप्लाई में फाइल कर दिया है सर? ये हमारे एप्लीकेशन के साथ, हमारी आपकी एप्लीकेशन में ये 47 स्टडीज है कंफर्मिंग। ये आपने हाई कोर्ट में लगाई है सर? मोर टू कंफर्म द नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट। हाँ जी, चीफ मेट्रोपॉलिटन काम तो करता ही नहीं है मास्क ये, और साथ साथ में कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्योंकि मास्क के साइज के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया, जिसकी सरकार ने ही हमारे को जो है आरटीआई में जवाब दिया था। एक हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सौरभ बाइसेक पश्चिम बंगाल से, उन्होंने आरटीआई लगाई थी। तो इन सब चीज़ों के तहत जो है मामला तो बनता ही नहीं था, लेकिन एक प्रकार से झूठा मामला, और मेडिकल माफिया के दबाव में आके जो प्रशासन के अधिकारी थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने जो है झूठा मामला दर्ज किया है। और हमारी अपील यही है कोर्ट से भी और पूरे प्रशासन से और पूरे देश की आवाम से कि इस प्रकार की झूठी, चाहे कितनी मर्जी एफआईआर, कितनी भी कंप्लेंट्स ये लोग दर्ज कर लें, कितने भी केसेस आपके ऊपर खड़े कर दें, लेकिन आप सब डरिए मत, हम आपके साथ हैं। और इस सत्य की आवाज़ को आप सबको मिलके बुलंद करना हो और आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कुछ कहना चाहेंगे? आपका पहले अपना नाम बताइए। एडवोकेट संजीव गोयल। हाँ जी सर। मैं जो है गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हूँ। हाँ जी। ऑफिसर, गवर्नमेंट लीडर। इस मामले में क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहूँगा कि ये मामला झूठा बनाया गया है। इनके ऊपर 188 का मामला बिल्कुल भी नहीं बनता। जिस तरीके के मैंने फैक्ट्स पढ़े हैं, पूरी फाइल देखी है, पूरी गो थ्रू हुआ हूँ मैं, वो मामला नहीं बनता था। वो गलत बनाया गया दबाव के लिए इनके ऊपर, और ये अपने ड्यूटी निर्वाह कर रहे थे आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। जो हर एक नागरिक का दायित्व बनता है, अगर उसकी नॉलेज में कोई भी गलत चीज़ है तो वो जागरूक कर सकता है। लेकिन उस टाइम मास्क कंपलसरी था, आपको मालूम है, और उस उसको टाइम भी नहीं लिए था। प्रोटेस्ट कर रहे मैं थे। आपको बताना चाहूँगा, मास्क उस टाइम भी कंपलसरी नहीं था। अगर आप उनकी लैंग्वेज को पढ़ें, हाँ जी, मास्क की जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी नहीं था, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन जो थी, वो कुछ कर्मचारी अधिकारी जो नीचे के लेवल के थे या सीनियर थे, जिनको पता नहीं था कि क्या गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइंस क्या है, उनको गलत तरीके से लागू करवा रहे थे। उनका मतलब जो जिस ढंग से लागू करवाया जा रहा था वो बिल्कुल गलत था, और उसके साइड इफ़ेक्ट अभी आपको काफ़ी डिटेल में डॉक्टर साहब ने भी बताए कि उससे ऑक्सीजन लेवल भी गिरता है। और इसमें मास्क में अगर जाएंगे तो मास्क के जो पोर का साइज होता है, वो मास्क का जो साइज है वो तो बड़ा है, और जो उन्होंने बताया था वायरस का, वो बहुत छोटा बारीक है, वो मास्क से कंट्रोल नहीं हो सकता। और इवन वो मास्क डिटेक्ट, वो तो टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, इन्होंने बताया। लीगल इश्यूज तो कोई नहीं है इसमें। लीगल के अंदर बात आपने नहीं पूछी मेरे से, आपने मास्क के बारे में पूछा। हाँ जी, हाँ जी। वो टेक्निकल नहीं, लीगल नहीं था। नहीं, मैंने वो ये पूछा था कि कंपलसरी है इसके लिए, कंपलसरी आपने कुछ नहीं था, इट वाज नॉट मैंडेटरी। आपने कुछ एविडेंस उसका लगाया कि भाई हमने सारे पेपर लगाए हैं, उनकी आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन लगाई है, वहाँ वो खुद लिख रहे हैं कि किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं है। आम हेल्दी के लिए, जिसको कोई सिम्टम नहीं है, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, उसके लिए कहीं मैंडेटरी नहीं था, लेकिन उसको भी गलत तरीके से मैंडेटरी किया गया। उसी के लिए जो है पेनल्टी के प्रावधान किए केजरीवाल जी ने। आपने बताया कि कैसे करोड़ों रुपए का इसमें एक्सटॉर्ट किया गया पब्लिक से मनी, और वो आम लोगों के ऊपर दबाव बना के वो पैसा एक्सटॉर्ट किया गया है। वो सारा का सारा झूठे मामले बनाए गए, पूरी पब्लिक को डरा के रखा गया, पूरे मीडिया को कैप्चर करके रखा गया इसके अंदर। तो सारी बातें ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जो हमारी डिस्चार्ज एप्लीकेशन इसके अंदर मूव की है हमने, और विद प्रूफ्स की है, सारे हमने एग्जिबिट्स किए हैं, और उसके ऊपर आज जो है बहस होनी थी। माननीय जो है स्निग्धा जी हैं, माननीय अदालत जो स्निग्धा सरवरिया जी की, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस दिल्ली के अंदर, वहाँ हम अपीयर हुए थे। वो आर्गूमेंट सुनने के बाद हमने बताया कि हम रेडी हैं, वी आर रेडी। और माननीय कोर्ट ने जो है ये मामला 26/7 के लिए
2023 के लिए रख दिया है फॉर आर्गूमेंट्स। ठीक है। तो इसमें पीपी साहब कोर्ट में थे साइड में, वो अदर किसी केस को देख रहे थे, मैडम के पास भी काफ़ी काम लगा हुआ था, तो बाकी ऑर्डर से देखने से पता लगा भी उसमें क्या लिखते हैं, लेकिन अदरवाइज हम वी आर प्रिपेयर्ड, हमने अपनी बात कन्वे कर दी थी मैडम को। मैं ये कहूँगा कि जितने भी और भाई हैं जो भी जागरूक हैं वो इस बात का सबको जागरूकता फैलाएं। तो जागरूकता फैलाना कोई अपराध नहीं है। डॉक्टर तरुण कोठारी जी भी जागरूक कर रहे थे, कोई पूछता था, बीइंग डॉक्टर कोई भी उनसे सलाह लेता था तो वो सलाह दे रहे थे, कोई किसी को बहका नहीं रहे थे। ये गलत झूठा मामला बनाया है और इसकी जांच भी नहीं की उसने आईओ ने, और बिल्कुल गलत है इसके अंदर, जैसा कि अभी एडवोकेट साहिल गोयल ने भी आपको बताया। ठीक तो है, इसी के साथ थैंक यू। तो हमारे साथ प्रसून मिश्रा हैं जो एडवोकेट हैं। सर, आपने कोई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है सर? हाँ, इसके लिए क्वेश्चन पिटीशन हमने लगाई है हाई कोर्ट में, हाँ जी। और जिसकी अगले डेट में सुनवाई है। और आज तो वैसे अपीयरेंस के लिए था, तो डिस्चार्ज के ऊपर बहस भी नहीं होना था, तो अगली डेट में डिस्चार्ज के ऊपर बहस होगी। और हमने पूरी तैयारी की है। पहली बात तो ये है कि रफत खान का एक मुंबई हाई कोर्ट का केस है जिसके तहत ये एफआईआर बनता ही नहीं है। ऐसे ही एक मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश किया है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है। ये डिजीज़ फैलाता कैसे है? डॉक्टर साहब की बात तो डिजीज़ नहीं फैला पाया, तो ये एफआईआर फाइल करना ही बिल्कुल ही गलत है। तो हम तो इसके लिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले ही मूव कर चुके हैं, और हमारा पूरा विश्वास है कि हम इस केस में डिस्चार्ज होंगे। वहाँ पे अब कौन सी डेट लगी आपकी? वहाँ अभी मुझे डायरी देखनी पड़ेगी, हाँ लेकिन परहैप्स ये 25 अगस्त की डेट है। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सीरियसली, मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, निशोना बाबू ने खाना खाया? You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।